Hello everyone. Hi, I am Nidhi Agarwal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes. आज के वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए एनसीईआरटी की बुक से क्लास 10th में ये चैप्टर है ट्राइंगल्स और इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आज हम लोग 6.1। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 6.1 और 6.2 के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो बताया था। आज उसी के बेसिस पे देखिए सम्स बहुत ही ईजी मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। मैंने आपको बोला था कि आप मेरा ये वीडियो ज़रूर देखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट का, तो आप एक्सरसाइज खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट मैं आपकी यहाँ पे हेल्प करने जा रही हूँ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स का है, तो मैंने यहाँ शॉर्ट में नोट किया है ऑल सर्कल्स आर। आपको बताना है कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। तो हम लोग ने फिगर अपना जो कॉन्सेप्ट था उसमें क्या पढ़ा था कि जितने भी अगर दो सर्कल दिए और दो ट्राइंगल दिया है, दो रेक्टेंगल दिया है, दो स्क्वायर दिया है, अगर इस तरीके से दो फिगर्स दिए हैं तो वो हमेशा सिमिलर होंगे, क्योंकि उनका शेप तो सेम होगा लेकिन साइज ज़रूरी नहीं, एक बड़ा भी हो सकता है और एक छोटा भी हो सकता है। तो अगर वहाँ पे दो ऑप्शन दिए कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, तो हमारा आंसर क्या होगा? सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि बताइए कि दो फिगर हैं वो सिमिलर हैं, तो वो कौन से होंगे? वो आइसोसेलेस हो सकते हैं या इक्विलैटरल हो सकते हैं। तो देखिए इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो फिगर होता है वो कैसा होता है जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती है। तो दैट मीन्स अगर हम लोग ने दो ट्राइंगल लिए और इसकी भी ऑल साइड्स इक्वल है, इसकी भी ऑल साइड्स इक्वल है, तो दैट मीन्स वो सिमिलर होंगे देखने में। लेकिन अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल लिया तो आइसोसेलेस ट्राइंगल देखिए दो तरीके से बन सकता है। वो ऐसा भी हो सकता है 90 डिग्री का जिसमें ये और ये साइड इक्वल हो, या फिर वो आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा भी हो सकता है जिसमें ये दो साइड इक्वल हो। तो देखिए दोनों फिगर अगर आप देखते हो तो दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है लेकिन दोनों सिमिलर नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर कि कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे? ऑलवेज इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया और पूछा है कि बताइए कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर डैश एंड कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर डैश। तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया हुआ है कि हमेशा जो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होते हैं, किसी भी दो फिगर अगर हम लोग ले लें, दो स्क्वायर ले लें या दो ट्राइंगल या दो रेक्टेंगल कुछ भी ले लें, तो हमेशा वो कब सिमिलर होते हैं? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर हो जाएगा इक्वल। और उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो हमेशा कैसी होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। दिस डिवाइड बाई दिस, लेफ्ट डिवाइड बाई लेफ्ट, राइट डिवाइड बाई राइट। ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा थ्योरी बेस्ड था और वो थ्योरी आप समझ चुके हैं तो आपको अच्छे से भी आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सेकेंड। वहाँ पर भी इस तरीके से पूछा है कि आपको दो एग्जाम्पल्स देने हैं सिमिलर फिगर के और नॉन सिमिलर फिगर्स के। तो सिमिलर फिगर में भी हम लोग ने देखा कि इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हमेशा क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो पहला आंसर तुम्हारा यही हो गया। सेकेंड हम लोग क्या ले सकते हैं? कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल लिखा है, आप रेक्टेंगल्स लिख सकते हैं। आप वहाँ पे दो स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर में भी 90 डिग्री होता है। अब आता है नॉन सिमिलर फिगर। तो नॉन सिमिलर फिगर अभी हम लोग ने बात की कि आइसोसेलेस सिमिलर नहीं होता, तो पहला आंसर तो यही हो गया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल्स अगर इस शेप का और इस शेप का हम लोग लेते हैं तो वो दो नॉन सिमिलर फिगर्स हो जाएंगे। सेकेंड हमें एक और एग्जाम्पल लेना है, तो हम लोग ने कोई दो फिगर चूज़ कर सकते हैं। एक रेक्टेंगल चूज़ कर लिया, एक पैरेललोग्राम। अब रेक्टेंगल दोनों में क्या है? 90 डिग्री, एक में 90 डिग्री बन रहा है कॉर्नर एंगल और एक में नहीं बन रहा है, तो वो वाला भी हम लोग एक पेयर ले सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स आप अपने मन से चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दो फिगर दिए गए हैं। एक फिगर PQRS है, एक ABCD है और यहाँ पे साइड्स मेंशन है। तो जो PQRS फिगर उसमें सारी साइड्स 1.5 है और जो ABCD उसमें सारी साइड्स 3 सेंटीमीटर की है। आपसे पूछा है कि बताइए कि ये जो दोनों फिगर्स हैं ये सिमिलर है कि नहीं है। तो अब जब आप साइड्स का प्रोपोर्शन निकालोगे तो देखिए लेफ्ट वाली साइड के प्रोपोर्शन मतलब दिस डिवाइड बाय दिस। तो जब आप आंसर निकालोगे तो आएगा 1.5/3 और फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.5। फिर आप नीचे वाली को डिवाइड करोगे 1.5/3, वो भी सेम आएगा, ये भी सेम आएगा, मतलब चारों साइड्स का प्रोपोर्शनेट सेम आएगा। लेकिन अब बात करते हैं एंगल्स। एंगल्स हमेशा इक्वल होने चाहिए। क्या वो इक्वल हो रहे हैं? देखिए ये फिगर थोड़ा टिल्ट साइड बना है, बहुत स्लाइटली टिल्ट बना हुआ है, और ये वाला फिगर बिल्कुल स्ट्रेट बना है, मतलब ये स्क्वायर हो सकता है क्योंकि ये कॉर्नर इसका 90 है, लेकिन ये टिल्ट है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं है। लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट कोई भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है। तो सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, जिसमें से करस्पॉन्डिंग एंगल्स वाली जो फिगर है इक्वल वाली वो फॉलो नहीं हो रही है, सिर्फ साइड्स प्रोपोर्शनेट वाली फॉलो हो रही है। तो जब एक ही कंडीशन फॉलो होगी तो हम लोग लिखेंगे नो दीज फिगर्स आर नॉट सिमिलर। ओके, तो ये अच्छे से हमें समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 6.2 में, वो मैं आपको अभी बताती हूँ नेक्स्ट पार्ट में। चलिए आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ट्राइंगल्स चैप्टर का एक्सरसाइज 6.2। तो इसमें हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट किया है। तो यहाँ पर क्या दिया है? सबसे पहले ये दो फिगर बुक में दी है, ये सारी मेजरमेंट्स जो आपको दिख रही है ये सब दी हुई है। ठीक,
अब हमें वहाँ पे बताया गया है कि डी इज पैरेलल टू बी सी। हमें पहले फर्स्ट फिगर के लिए निकालना है, फिर सेकंड फिगर के लिए। तो फर्स्ट फिगर में हमें ई सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ई सी कहाँ पर है, ये हमें दिख रहा है ना, ये वैल्यू दी है, ये दी है, ये दी है, पर ये वाली नहीं दी है। तो सिंपल सी चीज़ उन्होंने ये बता दिया कि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो जब किसी फिगर में हम लोग ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, सॉरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है किसी ट्राइंगल में, तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं, ए डी अपॉन डी सी। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी, पहली लाइन लिखेंगे हम लोग, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, डी इज पैरेलल टू बी सी। ये हमें गिवन है। जब ये गिवन होता है तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन डी बी, ये छोटा पार्ट अपॉन ये छोटा पार्ट इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। ओके, अब हम सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे। ये वैल्यू 1.5 है, ये 3 है, तो हमने लिखा 1.5 अपॉन 3। इधर ये वैल्यू दी हुई थी 1 सेंटीमीटर अपॉन ई सी की वैल्यू हमें नहीं पता है, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी। तो देखिए पहले इसका सॉल्व हो जाएगा, तो हमने सॉल्व कर लिया। फिर आगे 0.5 इज इक्वल टू दिस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा ई सी इंटू 0.51 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 दैट इज़ 1। तो ई सी इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 0.51। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी ई सी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पहले सॉल्व कर लिया, आप नहीं भी सॉल्व करेंगे तब भी चलेगा। तो 1.5 इंटू ई सी इज इक्वल टू 3 और फिर 1.5 डिवाइड में चला जाएगा और ये सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट मतलब सेकंड फिगर में देखना है। सेकंड फिगर में भी ए बी सी ट्राइंगल है और वहाँ पर भी दिया हुआ है कि डी इज पैरेलल टू बी सी। इतना लिखने के बाद ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। फिर यहाँ पर हम लोग अपनी सारी वैल्यूज पुट कर देंगे जो हमें गिवन है। देखिए ए डी हमें यहाँ पर नहीं गिवन है, वही हमें फाइंड आउट करना है। तो ए डी की प्लेस पर ए डी लिख दिया, डी बी हमें दिख रहा है 7.2, ए ई दिख रहा है 1.8 और ई सी की वैल्यू दिख रही है 5.4। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आप ऐसे क्रॉस नहीं करोगे, मैंने जैसे आपको समझाने के लिए ऐसे बना के दिखाया है। तो 5.4 का मल्टीप्लाई ए डी से हो जाएगा और ये दोनों वैल्यूज इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई मत कीजिए, पहले हमें ए डी की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर लाके डिवाइड कर देते हैं। एक साथ सॉल्व करेंगे, बार बार सॉल्व नहीं करेंगे वरना क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ डेसिमल आता है, सबसे पहले डेसिमल को रिमूव कर दीजिए, तो आपको सबसे ईजी हो जाएगा। तो ऊपर का एक डेसिमल हटेगा, नीचे 10 आ गया, इधर भी एक डेसिमल हटेगा, नीचे 10 क्यों आया, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है। यहाँ पर भी डेसिमल के बाद एक है। डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट होते हैं तो नीचे 2 0 आते हैं। ऊपर डेसिमल हटता है तो नीचे 0 आता है, नीचे डेसिमल हटता है तो ऊपर 0 जाता है। अब देखिए नीचे वाले का डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 0 आएगा। कितने 0 आएंगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 10 हो गया। अब देखते हैं 10 से 10 कैंसिल, कितना बचा पहले नोट कर लेते हैं। 72 इंटू 18 अपॉन 10 इंटू 54। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए आप 2 के टेबल से भी कट कर सकते हो। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये 18 के टेबल में आता है। 18 1 ज़ा 18, फिर आ जाएगा 18 3 ज़ा 54, फिर 3 के टेबल में जाएगा 3 2 ज़ा और 3 4 ज़ा, ये आ गया 24 अपॉन 10। ठीक है, अब इसको भी हम लोग 2 के टेबल से भी कट कर सकते हैं, या फिर इससे इजी क्या होता है, अगर नीचे सिर्फ आपका 10 100 1000 ऐसा बचा है तो नीचे अगर जितने 0 हैं उतने ऊपर डिजिट्स के बाद डेसिमल लग जाएगा। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में डेसिमल में आंसर था, इसलिए हम लोग भी अपना आंसर डेसिमल में दे रहे हैं। तो देखिए नीचे एक 0 है, तो जो भी हमारा न्यूमरेटर में है ना उसमें एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। और राइट साइड से, तो यहाँ पर 24 है तो राइट साइड से जब लगेगा तो आंसर हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे 100 होता नीचे तो हम लोग 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाते हैं 1 2, तो आंसर हो जाता 0.24। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट और सेकंड का फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। वो देखिए उसका मैं आपको हिंट दूंगी क्योंकि वो भी बहुत ईजी है। वहाँ पर आपको ऐसे फिगर दिया गया है और यहाँ पर आपको चारों वैल्यूज दी गई है। देखिए दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, जब आप करोगे तो आपको चारों वैल्यूज गिवन है। वहाँ पे आपको ये बोला गया कि आप ये प्रूफ करके बताइए कि ये जो ई एफ लाइन है दिस इज पैरेलल टू क्यू आर। तो जब हमें ऐसा बोलता है मतलब ये इसका वाइस वर्सा हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दिस अपॉन दिस निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी अपॉन क्यू ई, इसकी पहले हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो अभी 3.9 अपॉन 3, जब आपने सॉल्व किया तो आंसर आ गया 1.3।
फिर राइट में वैल्यू निकालेंगे पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, उसकी वैल्यू निकालते हैं तो आ गई 3.6 अपॉन 2.4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 3.3 अपॉन 2, मतलब आ जाएगा 1.5। अब आप देख रहे हो जब आपने ये अपॉन ये किया और ये अपॉन ये किया तो दोनों की वैल्यूज इक्वल नहीं आ रही हैं। जब इक्वल नहीं आती हैं दैट मीन्स दिस पी ई अपॉन क्यू ई, यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ आपको, पी ई अपॉन क्यू ई की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। जब इक्वल नहीं आता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस ई एफ इज़ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। स्टेटमेंट में आप लिख दोगे हेंस ई एफ इज़ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। अगर ये डिवाइड करने के बाद दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस आ जाता, दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, तो हम लोग लिखेंगे कि येस ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। तो फर्स्ट पार्ट में आ गया नॉट, सेकेंड पार्ट जब आप सॉल्व करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा, उसमें भी कुछ वैल्यूज दी, उसका जब सॉल्व करोगे तो येस आ जाएगा, थर्ड वाले में अगेन नो आ जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 6.2 का मैंने फर्स्ट आपको सॉल्व कर दिखाया, सेकंड का भी आप ट्राई कीजिए। फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व किया, आप सेकंड और थर्ड खुद से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वहाँ पे ऐसे नंबर्स नहीं दिए, प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करिए, 6.2 सॉल्व कीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बहुत सारे लोगों के साथ और अपने ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।